वालेकुम। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे अच्छे होंगे। एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ आप लोगों का अपना भाई सिकंदर स्टार। सिकंदर स्टार की ट्रेडिंग एम्पायर के अंदर खुश आमदीद। सो सबसे पहली बात, हमने आज से कुछ दिन 2 दिन पहले अपना गोल्ड का एनालिसिस किया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सॉरी, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। हमारे पास हमारा ये एनालिसिस था जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आप देख सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट था। यहाँ पे मार्केट जो है चल रही थी, ये हमारा जो था माइनर रिवर्सल एरिया था, जिसके ऊपर यानी हमने ये कहा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी हमें सेलिंग दे सकती है। थोड़ी सी क्या दे सकती है? सेलिंग। सॉरी, मैंने इसके पीछे ये देखो, ये तो और है ये वाला, कि मैंने कहा यहाँ पे इसको थोड़ी सी सेलिंग दे सकती है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे ये वाला एरिया जहाँ पे मेरा माउस जो है ना ठहरा हुआ है, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। ऐसे थोड़ी सी मतलब हमारे इस जो एरिया है ना इसको वैल्यू दे सकती है। अब ये कहाँ था? ये था 4100 के ऊपर। ओके, और उसी के साथ हमारा ये मेन जो है ना हमारे पास एनालिसिस ये था, और ये है 4152, यानी 4152 के आसपास, 4160 के आसपास हमारा जो एरिया है वो था जो मैंने मार्क किया था। तो आइए चलते हैं हम मार्केट की आज की जो सिचुएशन को समझते हैं। तो ये था हमारा एरिया जो कि लगा हुआ था। यहाँ पे देखो 41 52 46, ये रहा हमारा एरिया। तो ये मैंने जो लगाया था आपको ये वाली सेंट्रल डिमांड यूज करके, यहाँ से टोटल इसकी जो सेंट्रल डिमांड थी हमारे पास, हमने यहाँ से सेंट्रल डिमांड उठाई और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया था। तो उसके हिसाब से हमारे पास दो हमारे रिवर्सल एरिया बनते थे। एक था बिल्कुल 4100 के ऊपर, ये देखें ये रहा 4100 के ऊपर, ये वाली जगह थी जिसको मैंने मार्क किया था और मैंने कहा था कि मार्केट थोड़ी सी इस पे रिटेस्टिंग दे। तो आप देख सकते हैं ये रिटेस्टिंग किस तरह की आई है। अगर आप मैं ये दिखाऊं तो आप लोग शायद इसको छोटा सा मूव समझ रहे होंगे। ये जगह, इस जगह को मार्क करके यहाँ पे ये वाला एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसको आपको प्राइस रेंज के हिसाब से बताऊं, यहां से लेकर ये देखो, ये मूव यहां से जनरेट होता है और इस जगह तक आता है। तो आप देख सकते हैं ये 26 से 28 इस तरह समझे, 40 91 से लेकर 41 116 तक। तो ये कितने डॉलर, यानी मार्केट कितने डॉलर गिरी है? तकरीबन 20 से 25 डॉलर मार्केट जो है ना एक इस तरह समझिए गिरी है। तो ये हमारा वो था एरिया जो मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी इस पर रिटेस्टिंग दे। उसके बाद हमारा मेजर रिवर्सल एरिया जो था, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। तो जो हमारा मेजर रिवर्सल एरिया था वो यहाँ पे था। अब आप बोलेंगे कि मेजर रिवर्सल एरिया को मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो करती है, उसके बाद नीचे आती है, मगर डायरेक्ट क्रॉस कर देती है। डायरेक्ट क्या करती है? क्रॉस कर देती है। तो देखो, रिवर्सल एरिया लगाने का मतलब ये होता है कि उस रिवर्सल एरिया से या तो मार्केट टच होकर नीचे आ जाए, या फिर उसी रिवर्सल एरिया को क्रॉस करके उसको रिटेस्ट करके मार्केट जो है ना उसको सपोर्ट, एज ए सपोर्ट के तौर पर यूज करके आगे की तरफ अपनी डिमांड को डबल करे। ये भी किसी एरिया का यानी यूज करने का रीजन होता है। तो यहाँ पे जो है मार्केट हमारी इसको क्रॉस करती है, फिर एक ही कैंडल के अंदर नीचे रिवर्स हो जाती है। तो आप बोलेंगे कि आपके एरिया ने तो काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको मेन चीज जो बताने जा रहा हूं वो ये होता है कि हमारे एरिया लगाने का मकसद, इसके पीछे 3 चीजें होती हैं। एक ये कि इस एरिया को टच करके मार्केट नीचे आ जाए, इसको हम कहते हैं पिन पॉइंट रिवर्सल। क्या मतलब पिन पॉइंट रिवर्सल? मतलब टच करे और नीचे आ जाए, एग्जैक्ट उसको काम करे। दूसरा होता है कि उसी को टच करे, थोड़ी सी कंसिडरेशन करने के बाद या तो फिर ऊपर की तरफ अगला मूव जनरेट करे, या फिर जिस तरह जिस साइड में भी जाए मगर उसको फॉलो करे। और तीसरी कंडीशन होती है कि मार्केट उसको इस तरह समझो क्रॉस कर दे जाए तो अपनी डिमांड डबल कर देती है। मगर इस एरिया का एक बहुत बड़ा यूज ये भी होता है कि हम इस एरिया के ऊपर ये देखते हैं, हमारा ये जो क्वांटिटी बॉक्स होता है ये वाला, इस क्वांटिटी बॉक्स का हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि इसके अंदर हम देखते हैं कोई बेरिश पैटर्न। हमें क्या चाहिए होता है इसमें कोई ना कोई हमें बेरिश पैटर्न चाहिए होता है, ताकि जो मार्केट को गिराए, जिससे मार्केट गिर सके। तो अगर आप देखेंगे ये तो कोई बेरिश पैटर्न है नहीं, ये तो एक यानी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, यानी शार्प सेलिंग है जिसको आप कह सकते हैं। तो इस सेलिंग से ना इसको आप कोई मूव कंसिडर नहीं कर सकते, ये एक फेक मूव होता है। मार्केट इसको फिर रिकवर करने के लिए जरूर जाती है इसके 50% तक। तो आइए देखते हैं फिर इस हमारे एरिया ने काम किस तरह किया। मैं आपको अपने एरिया का काम दिखाता हूं। थोड़ा सा जूम इन करने के बाद अगर आप यहां पे देखें, यहां पे तो ये रहा हमारे एरिया का काम जो कि उसने रियली में किया है। क्या किया जी? रियली में उसने काम किया है। कैसे किया है? अगर आप देखें यहाँ पे तो ये क्या है? हैंगिंग मैन। पहले हैंगिंग मैन थोड़ा कमजोर था, फिर और पावरफुल हो गया, और हैंगिंग मैन जब भी टॉप पे आता है वो मार्केट को गिराता है। सो ये हैंगिंग मैन जो है हमारे पास, ये मार्केट को गिराने का काम कर रहा है।
इसकी वजह से मार्केट गिरती है। अब ये कितनी गिरी है उसके लिए हम इसकी जो है ना सप्लाई और डिमांड को मेजर करेंगे। अब वो किस तरह, देखो इस सप्लाई को, चूंकि ये एक फेक मूव है मगर फिर भी मैं आपको इसको मेजर करके दिखा सकता हूं। वो इस तरह से कुछ कि अगर आप देखें ये डिमांड और सप्लाई वगैरह आपस में मैंने यूज कर ली थी, क्योंकि ये एक जो हमारे पास था पैरेलल चैनल बन रहा था। सॉरी, ये वाला एरिया तो हमारे पास यूज हो गया, ये वाला एरिया तो यूज हो गया, इसकी सप्लाई वगैरह और हर चीज। अब बची थी ये वाली सप्लाई, इसको हमने यूज करना था। देखो जब भी कोई हमें एरिया हम लगाते हैं, जब भी कोई एरिया लगाते हैं तो उसकी जो रिटेस्टिंग होती है, मतलब नीचे आने वाली रिटेस्टिंग, जो ये वाली सप्लाई होती है ना, जो उसके पीछे ये ट्रेंड चल रहा है ना, इस तरह का फर्ज करो ये ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड के जो पीछे ये आता है ना, ये वाला एग्जैक्ट उसके बाद फिर वही आता है, उसके बाद फिर भी वही आता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए कहूं कि मैं ये सप्लाई लेना चाहता हूं और वो भी रिटेस्टिंग के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी सप्लाई है। सो इसका जो अच्छे सा और एहतियातन और अच्छा तरीका है इसको यूज करने का, वो ये है कि हम इस सप्लाई को कुछ इस तरह से लेते हैं। मगर किस तरह, देखें मैं इस सप्लाई को यहां से यूज करता हूं, कहां से, यहां से मैंने इस एरिया से मार्क किया है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला एरिया उठा के मैं पेस्ट कर देता हूं उस जगह पे। और अगर मार्केट इस पे नहीं रुकती तो फिर हम इसका ये वाला टोटल एरिया जो है फिर लगा देते हैं, फिर नीचे इसका रिवर्सल एरिया बन जाता है। पहले हम एहतियातन ये लगाते हैं और एग्जैक्ट मार्केट इसी से रिवर्स करती है। ये देखें आप, तो यहां तक ये हमारा एरिया बन जाता है। अगर मैं आपको इसका जो एरिया है वो लगा कर दिखाऊं, ये वाला एरिया यहां तक, मगर इस एरिया ने अच्छे तरीके से काम तो किया है। अगर आप देख सकते हैं कि होल्डिंग वैल्यू मेन चीज होती है, या ट्रेडिंग तो कई बहुत बड़ी स्वीपिंग भी आ सकती है, मगर मैं इसको भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। ठीक है, तो ये जो थी हमारे पास क्या थी, यहां तक, और ये एग्जैक्ट है, और ये क्या है, एग्जैक्ट है, और ये एग्जैक्ट इस तरह समझिए आपके पास सप्लाई है। अगर मैं आप लोगों के कहने पे, आप लोग कह रहे थे, आप कहेंगे कि आपने कहा था अभी कि अगर मैं इस सप्लाई को हमें लेना होता है, अगर मैं इस टोटल को ले लूं तो ये टोटल को भी कुछ ना कुछ फॉलो करेगा। आइए मैं लेता हूं यहां से यहां तक की सप्लाई, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां तक। ओके, तो यहां से इस सप्लाई को मैं लेकर चला जाता हूं यहां तक। ओके, आप देख सकते हैं अब ये जो एरिया है ये यहां तक बन जाता है। इसको मार्केट ने करीबन टच जो है ना थोड़ा सा दिया है, इतना बड़ा टच तो नहीं दिया, तो फिर भी देखते हैं क्या रीजन निकल के आता है। ये मार्केट का रीजन है, थोड़ा एरिया बड़ा अगर बनाओ तो फिर इसको मार्केट टच करती है। तो इसको भी मार्केट ने अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो वो एरिया बनता था, मगर उससे भी बेहतर एरिया ये है। हम इसको रिवर्सल अपना रिटेस्टिंग एरिया मान सकते हैं, हम इसको अपना एज ए रिटेस्टिंग एरिया मान सकते हैं। अगर आप देखें तो ये इस सप्लाई की ये हाफ है। अब आगे की तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि, तो हम चलते हैं उसके बाद आगे के मूव को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब मैं इस सप्लाई जो टोटल यहां तक थी, इसी सप्लाई को अगर उठाऊं और यहां तक रख दूं यहां से, ओके, अब मैं इसका 50% निकालने जा रहा हूं, 50% यहां से। किस तरह एग्जैक्ट मार्केट ने 50% को यूज किया है, कितना खूबसूरत एरिया निकल के हमारे पास आता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इसको यहां तक 50% पे रख के उसके बाद अब ये हमारा क्या आ जाता है, अब मैं इस पर लिख देता हूं, ये भी एक रिटेस्टिंग एरिया है, मगर ये सेंट्रल जोन रिवर्सल है, CGC मैंने लिख दिया इसके ऊपर, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। अब सॉरी मैंने ये वाला एरिया हटा दिया था आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आए, तो ये भी लगा देता हूं दोबारा। ओके, तो अच्छा, तो यहां से हमारी मार्केट जो ना, अब ये सप्लाई जो कि क्या हो गई, हाफ हो गई। ये सप्लाई हमारे पास यहाँ पे हाफ हो गई। इसका मतलब ये वाली जो डिमांड है, इसके पीछे वाली डिमांड अब ये डबल हो गई। ये क्या होगी, डबल हो गई। अब ये डिमांड मैं कहां से लूं, उसके लिए इसका जो अच्छे से अच्छा तरीका है वो ये है कि मैं ये वाली डिमांड यहां से यहां तक ले सकता हूं। ओके, मैंने इस एरिया तक, इस जगह तक ये डिमांड ली है। अब इस डिमांड को मैं पेस्ट करता हूं यहां पे, ठीक है, 1 एंड क्लोन करके उसके बाद इसी के साथ में पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब आप बोलेंगे मार्केट यहां तक तो नहीं गई, लेकिन यहां तक गई है। अब अगर देखो, अब ये हमारा जो है ना क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है एरिया। मार्केट को रिवर्स करने के लिए ये वाला एरिया बन जाता है कि जिसको मार्केट टच करके देखें थोड़ी सी सप्लाई देती है। 50% को भी मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था। यहां से अगर देखो तो ये यहां पर डबल, यहां पे
यहाँ पे 50% को थोड़ा सा मार्केट ने मतलब रीजनेबल बनाया था, मतलब उसको थोड़ा सा वैल्यू दी है। इस जो ये वैल्यू है हमारे पास कौन सी, यानी 4220 और 10 के आसपास, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी इसको वैल्यू दी है। उसके बाद मार्केट ने जो है ना छोटी सी सप्लाई दी। अब वो सप्लाई कौन सी है वो भी मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये वाली सप्लाई, ये यहाँ से लेकर, अब इस सप्लाई को अगर मैं मेजर करके आप लोगों के पास दिखाऊं तो देखें किस तरह से एग्जैक्ट एरिया हमारे पास निकल के आता है। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्टिंग ली, यहीं पे थोड़ा सा मार्केट रुकी है, मार्केट रुकी है। रुकने के बाद मार्केट इस तरह से कर्व लाइन की तरह, इस तरह जो कर्व होता है ना, कर्व, ये मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ, कर्व, ये वाली लाइन, इसको मार्केट ने इस तरह बनाते हुए यहां तक देखा तो कितना खूबसूरत कर्व बनाया। इस कर्व के पीछे की जितनी डिमांड थी, आगे की भी मार्केट ने उतनी डिमांड देनी थी, वो मैं बाद में मेजर करता हूं। मगर अब चूंकि हमारा ये एरिया है तो ये हमारा एरिया बन जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा बन जाएगा रिवर्सल एरिया। अब इस रिवर्सल एरिया के साथ देखो मार्केट के अंदर फिर जो है ना ये सप्लाई आती है। अब ये कौन सी सप्लाई है, ये एग्जैक्ट यही वाली सप्लाई। अगर मैं इसको मेजर करके दिखाऊं तो देखें, आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो इसका क्लोन करके ना यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ पे, तो मार्केट ने ये वही रिटेस्टिंग दी है। उसके बाद मार्केट जो है ना उठ रही है। तो अब ये कौन सी डिमांड आ सकती है, अब इसकी पिछली इस डिमांड को भी अगर आप डबल करो तो ये भी आ सकती है। मगर अब अगर तो मेन चीज ये है कि अब हम मान लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक सेंट्रल जोन बन रहा है, ये एक इस तरह समझे आर्क बन रही है, और यहाँ पे मार्केट कितना टाइम, मतलब 30 मिनट की कैंडल्स में से अगर आप देखो तो यहाँ पे तकरीबन आपको 20 कैंडल मिलेंगी यहाँ तक। सो 20 कैंडल के हिसाब करें तो 10 घंटे मार्केट यहाँ पे फ्लोट करती रही, यहाँ पे रुकी रही, तो यहाँ से मार्केट वॉल्यूम इकट्ठा कर रही थी। मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास गोल्ड की मार्केट का ये एक रूल है कि ये जब भी एक बड़ा मूव देना होता है इसको, तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, मतलब वॉल्यूम इकट्ठा करती है। अच्छा, तो अब हम इसको मेजर करते हैं, वो कैसे, अगर आप देखें यहां से इस आर्क से जहां से स्टार्ट होती है, इस आर्क के पीछे ये जितनी डिमांड थी, यहां से मैंने डिमांड ली, यहां से ये सारी डिमांड, ओके, इस डिमांड को अगर मैं सेम टू सेम यहीं पे पेस्ट कर देता हूं, ये रिटेस्टिंग से पेस्ट कर दूं, और उसके बाद मैं इसी डिमांड को कर देता हूं डबल, इस डिमांड का कर देता हूं डबल करने के बाद यहां तक ये एरिया बन जाता है। तो ये एरिया काफी दूर है, ऊपर है। सो इसका मतलब हमारी जो मेजरमेंट है उसमें थोड़ी सी इस तरह से गलती आ सकती है। अब वो गलती कैसी है, अब उस गलती को दुरुस्त करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये देखें, अब इसको ना मैं हटा देता हूं। इसको हटाने के बाद अब देखें, अब इसमें हमारी मेजरमेंट में थोड़ी सी गलती है। वो ये है कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इसको थोड़ा सॉरी अभी मुझे नजर आया, वो इस तरह नजर आया है कि अगर आप देखो जो इस कर्व की डिमांड है वो रियल में ये वाली है, ओके, और ये वाली डिमांड यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुकी है। ये वाली डिमांड यहां से कॉपी होके यहां तक आ चुकी है। सॉरी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब ये डिमांड कहां से, यहां से ऑलरेडी यहां तक आ चुकी है, मतलब ये देखो, ये रिवर्सल एरिया के ऊपर हमारी जो आई डिमांड, ये इसकी पिछली डिमांड है यहाँ पे, तो मैंने इस सारे को ले लिया, मगर ये चूंकि पिछले का कॉपी था तो ये यूज हो चुका है, इसका मतलब ये यूज हो चुका है। अब हमें जो यूज करना है वो कौन सा है, अब मैं वो आपको मेजर करके दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरह से है, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको खाली समझाने के लिए था ये। तो अब देखें यहाँ से मैं ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है ना ट्रेंड, यहाँ की ये टोटल डिमांड जो है यहाँ तक, ये इस एरिया की ये टोटल डिमांड, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसका करता हूँ डबल, इसको डबल करता हूँ, सेम टू सेम डबल करने के बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद अब ये हो गई और भी यानी ट्रिपल, उसके साथ मैं इसको क्लोन करता हूँ थ्री टाइम। जैसे 3 टाइम क्लोन किया, आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरत एरिया निकल के आता है। तो ये है हमारा क्या, रिवर्सल, इसको मेजर रिवर्सल एरिया हम बोलेंगे। क्या जी, मेजर रिवर्सल एरिया बोलेंगे। ये क्या है हमारा मेजर रिवर्सल एरिया। अच्छा, अब इसके बाद इसमें जो है ना, अब आपके पास सप्लाई कितनी आएगी, सो उस सप्लाई को भी मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाली जो हमारे पास सप्लाई, ये शार्प सप्लाई जो हमारे पास आई थी डायरेक्टली यहाँ तक की सप्लाई, सॉरी थोड़ा सा आउट हो चुकी है यहाँ तक, ओके। अब ये वाली सप्लाई हमारे पास निकल के आती है। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर, सॉरी मैंने ये पहले से एरिया लगाया, मैं इसको हटा देता हूँ। ये अभी मैं इसका एनालिसिस कर रहा था तो मुझे ये एरिया मिला, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको, जो कि मार्केट नहीं रुकी, डायरेक्ट क्रॉस कर गई, तो मैं इसको जो ना क्लोन कर देता हूँ सेम टू सेम यहाँ पे,
ठीक है। अब ये एरिया हमारे पास बन जाता है इसका, क्या, ये वाला एरिया बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक एरिया बन गया, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक डबल कंफर्मेशन बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो आप लोगों में से बहुत से लोग इस चीज को पहचान रहे होंगे कि ये क्या चीज बन रही है, ये क्या चीज बन रही है। इस चीज को आप लोगों ने पहचानना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि ये क्या चीज है। तो इसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने इसका नाम जो है ना कमेंट के अंदर लिखना है, तो फिर उसके बाद जो है ना आपको इसकी समझ आ जाएगी हम इसको कैसे यूज करते हैं। अब देखो इसकी जो पिछली ये सप्लाई जिसके जरिए मैंने इसको जो है ना यूज किया हुआ था वो ये थी कि यहाँ से अगर ये सप्लाई इस तरह करो और उसके बाद जो है ना हमारे पास इसी को डबल कर दो। इसको जब मैंने डबल किया तो उसके बाद ये वाला एरिया बैठ रहा था, मतलब जिस एरिया से मार्केट अभी जो है ना थोड़ी सी डिमांड दे रही थी। तो मार्केट चूंकि ऑलरेडी इस तरह चल रही है, इस तरह समझे जो है ना मार्केट अपने आप अब डायरेक्शन मार्केट ने तब्दील कर ली है। ये रिटेस्टिंग नहीं है, ये रिवर्सल है, ये कोई रिटेस्टिंग नहीं है, ये रिवर्सल है। यानी मार्केट अब थोड़ा सा सस्टेन करेगी यहाँ पे थोड़ा सा। वो क्यों, देखो मार्केट ने यहाँ पे ना एसआर इंटरचेंज यूज किया है। अगर आप देखो तो ये क्या है, ये हमारे पास मतलब एसआर इंटरचेंज से क्या मुराद होता है, एसआर मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। वो कैसे, यहाँ पे देखो ना ये सपोर्ट थी, मार्केट इस जगह से इसमें सपोर्ट ले रही थी, मगर ये अब जो है ना इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। जब रेजिस्टेंस बन चुका है तो इसका मतलब इसकी जो पिछली जितनी सप्लाई है वो आगे आएगी। अब हमारा एरिया ये रहेगा इसके हिसाब से। देखो मार्केट किस तरह हमारे एरिया की तरफ आने की कोशिश कर रही है, कितना खूबसूरत एरिया निकल के अभी हमारा आएगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने अभी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो बड़ी शार्प सेलिंग आ रही है। इसका मतलब इसकी जो पिछली जितनी भी डिमांड है वो सप्लाई है सॉरी वो यहाँ तक आ सकती है। तो उसके हिसाब से अब हमारा जो है ना इसके साथ हम वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया भी यूज करें, वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ तक हमारा रहेगा। वॉल्यूम बर्स्ट वो एरिया होता है जहां पे हमें कोई बुलिश पैटर्न या इस तरह चाहिए, हमें अपनी सप्लाई जो है ना रुकती हुई नजर आनी चाहिए। अब ये एरिया क्या होता है हमारे पास, इसको हम वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। वॉल्यूम बर्स्ट से मुराद होता है कि उस एरिया पे हमें क्या चाहिए, या तो कोई बुलिश पैटर्न चाहिए। ओके, मैं इस पे भी लिख देता हूँ, ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा रिवर्सल एरिया। ओके, तो ये रिवर्सल एरिया और ये वॉल्यूम बर्स्ट। अब इसी टोटल एरिया के अंदर ही हमें चाहिए हमारा इस तरह समझे क्या बोलते हैं बुलिश पैटर्न, कोई भी बुलिश पैटर्न हमें चाहिए ताकि जो हम जिसकी वजह से मार्केट को अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चला सके। तो ये था गाइस हमारा आज का एनालिसिस। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत एनालिसिस रहा है। तो ये बहुत बड़े बड़े मूव्स थे जो अगर मैंने इनमें से कुछ यहाँ से मैंने लगाई थी ट्रेड, यहाँ पे अपने एरिया के ऊपर ये रिवर्सल एरिया जो लगाया था इसी के ऊपर ये बुलिश पैटर्न मिला, तो उसके बाद मैंने यहाँ तक जो है मूव प्रेडिक्ट किया था। तो ये सिर्फ ये मूव मैंने यूज किया है, ये मूव यूज नहीं कर सका, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही थी तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो सो ये देखिए गाइस किस तरह खूबसूरत, देखो चार्ट चाहे जैसा भी हो, जिस चीज का भी हो, उसको सॉल्व करने का और तरीका और हल जरूर होता है। आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बिहेवियर को समझ सकते हो। तो ये देखो कितने बड़े बड़े मूव्स हैं। अगर मैं आपको इनको प्रिडिक्ट करके दिखाऊं तो ये 1:20 से समथिंग ऊपर है, ये भी 1:10 से ऊपर है, ये भी 1 इस तरह समझिए 10-15, तो लगभग इतना। अगर यहीं पे भी आप सही से, अब देखो ये मेरे लिए अब कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकता हूँ और आसानी से इस पर ट्रेड ले सकता हूँ। मगर आप लोगों के लिए इसमें मेहनत चाहिए। मैंने 2 साल 2.5 साल 3 साल लगा चुका हूँ इसके अंदर और इस मार्केट को ऑब्जर्व कर चुका हूँ। अब इस मार्केट का हर एक एक करेक्टर, हर एक बनता हुआ मूव मुझे नजर आ जाता है, मैं इससे ऑब्जर्व कर लेता हूँ। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं इसको 20% जानता हूँ, क्योंकि मुझसे जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल जिन्होंने अपनी जिंदगी इसके अंदर बिताई है, वो तो और भी काबिल होंगे। सो इसके अंदर हर किसी को मानना पड़ता है। ये बहुत बड़ी इस तरह समझे एक मार्केट है, बिजनेस है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है, वो कहते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, मैं कर सकता हूँ ये मेरा विश्वास है, सिर्फ मैं कर सकता हूं ये मेरा कमांड है। अब ये जो सिर्फ का लफ्ज है ना, ये बड़ा इंसान को डुबा के ले जाता है। सो इसलिए तो ये था हमारा गाइस आज का एनालिसिस। देखें अब इस एरिया को मार्केट सपोर्ट लेकर उठ रही है, लेकिन फिर भी आएगी नीचे की तरफ, तो इंशाल्लाह उठेगी भी इसी एरिया से। और ये मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि जिस तरह पहले उसने इस एरिया को हमारे को फॉलो किया है, इस एरिया को इस तरह इस एरिया को भी फॉलो किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट थोड़ी सी सेलिंग दी है, तो इस एरिया को भी मार्केट ने फॉलो किया, वहीं से सेलिंग दे रही है, तो इस एरिया को भी फॉलो करेंगे। देखो कुछ टाइम तक हम बनी हुई मार्केट का एनालिसिस करेंगे। अब वो क्यों, वो आप लोगों के लिए। देखो अगर मैं डायरेक्ट बनती हुई मार्केट का एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूं और करता भी रहता हूं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से वो शेयर करना स्टार्ट कर दूं और वो कर दूं,
तो उसके लिए फिर आप लोगों में सीखने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। फिर आप लोगों के माइंड में आगे कि यार बस बनी हुई मार्केट को अभी जल्दी जल्दी वो करते हैं जल्दी। अब इसमें देखो आपका फायदा क्या है, आप भी इस तरह बनते हुए मार्केट का एनालिसिस करो। ये टोटली जितना भी हमारे पास जो है एनालिसिस है, हम इसको करो, इसको समझो कि ये किस तरह चलता है, इसके बिहेवियर को समझो। अब देखो इसके चार्ट में और बिटकॉइन के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं, ये सॉरी डोज, ये इथेरियम, बिटकॉइन। अब देखो बिटकॉइन का चार्ट है ना, बिटकॉइन, अब बिटकॉइन को आप जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका चार्ट किस तरह चलता है। सो आप उसके बिहेवियर को समझो कि उसका, देखो अब इसमें और उसमें कितना फर्क है, देख सकते हैं आप ये किस तरह चलता है। देखें अभी तो डाउन साइड मूव कर रहा है, मगर इसके चलने का अंदाज देखें, ये देखें, आपको कुछ समझ आ रही है? अभी नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन आप इसको सॉल्व करोगे, एक साल पहले का चार्ट, अब एक साल पहले से क्या मुराद है, एक साल पहले से मुराद ये कि आप इसको बहुत पीछे से सही से, यानी 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये जो भी टाइम आप सिलेक्ट करते हो वहां से इसको स्टार्ट करो, इसको जो ना पढ़ना स्टार्ट करो, इसको बनाना स्टार्ट करो, इसकी मैपिंग करो, ताकि आपको समझ आए कि ये बन क्या रहा है। इस तरह गोल्ड है, गोल्ड चूंकि हाई, ऑल टाइम हाई रहता है, वो तो बहुत आसान मार्केट है। अब ये भी है, ये भी आसान है, ये भी नहीं कि मुश्किल कोई भी मार्केट नहीं है, कोई भी चार्ट नहीं है, कोई भी चार्ट हमारे पास इंशाल्लाह ले आओ मेरे पास, मैं आपको उसको जरूर हल करके दिखाऊंगा। और ये मैं इंशाल्लाह 100% कहता हूं कि आपको करके दिखाऊंगा। मगर मेन चीज क्या होती है, वो ये होती है कि आप लोग खुद सीखो, बनी हुई मार्केट का पहले एनालिसिस सीखो। डायरेक्ट बनती हुई मार्केट में मत घुसा करो, डायरेक्ट बनती हुई मार्केट को मत छेड़ा करो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए देखो इसमें टाइम गुजारना पड़ता है। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर, सॉरी 10 ट्रिलियन डॉलर की एक्सचेंज होती है रोजाना की बुनियाद पे। तो अगर आप इसमें इस तरह समझो ट्रेड करने के लिए आते हो तो बहुत बड़ा जिगरा रखना पड़ता है, यहाँ पे बहुत बड़ा काम करना पड़ता है आपको। मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस अभी 10 मिनट की वीडियो में मिल रहा है, मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस 10 मिनट की वीडियो में मिल रहा है, तो क्या तुम मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस को 10 मिनट में गेन कर लो? ये तो नहीं है ना, प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, इस तरह की डेली की अपडेट्स आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो कुछ टाइम के बाद हम जो ना बनती हुई मार्केट का एनालिसिस करेंगे, यानी जो मार्केट बनती चली जाएगी उसके साथ साथ एनालिसिस करेंगे। तो ये कुछ हमारे रिवर्सल एरिया हैं जो कि एग्जैक्ट थे। अभी भी जो मैंने एरिया लगाया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा मूव है, अगर यहाँ पे भी कोई भी सेल कर लेता है तो मतलब उसका मूव वो उठा सकता है। तो ये हमारा आज के गाइस एनालिसिस रहेगा। सो इंशाल्लाह मिलेंगे परसों एक दिन के बाद। तो ये थे एनालिसिस आज के, और काफी खूबसूरत थे। और जब मैंने इसको देखा तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार देखो कितना, जब बंदे को बड़ा खुशी महसूस होती है जब मार्केट उसके टारगेट और एरिया को जो ना टच करे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इसको देखें, इसको समझें, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको सीखें। मैं तो ये कहूंगा अच्छा नहीं बल्कि हर चीज इसमें से सीखें। और अगर आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से तो मैं कुछ दिन बाद अपना बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहा हूं, मतलब ट्रेडिंग बिल्कुल स्टार्ट से, जीरो से। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फॉलो जरूर, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना और इसको लाइक जरूर करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।